नमस्कार। बात ओपीएस की कर लेते हैं एक बार फिर से। ओपीएस के लिए धमाचौकड़ी जारी है और लगातार धरने प्रदर्शन का दौर भी जारी है। नमस्कार, मैं गीता राजपूत, जिला सचिव पेंशन बहाली संघर्ष समिति सोनीपत। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में बंद कर दी गई थी साथियों, जैसे आप सबको पता है। और इसको बंद करने का कारण जो बताया गया वह यह था कि सरकार के ऊपर वित्तीय भार बढ़ जाएगा यदि वो एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन देती है। मैडम, इसको राष्ट्रीय पेंशन योजना में कब बदला गया, क्या कहेंगे? 2004 में। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अब पुरानी पेंशन को बंद करके एक नई पेंशन योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंदर रिटायरमेंट के बाद किसी तरह की पेंशन नहीं दी जाएगी। पुरानी पेंशन के समय एक रिटायर्ड पर्सन को उसकी लास्ट सैलरी विड्रॉन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। तो पेंशन में स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलता था ओपीएस की अगर हम बात करें? पेंशन में स्वास्थ्य लाभ मिलता था। एक जैसे कर्मचारी जब अपनी नौकरी को कर रहा होता है, जिस प्रकार से उसको सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिस प्रकार से मेडिकल रीएम्बर्समेंट जिसको हम कहते हैं आम बोलचाल में, वो मिलता है, तो एक रिटायर्ड पर्सन को भी उसी तर्ज के ऊपर मेडिकल रीएम्बर्समेंट फुल मिलता है। किसी भी बीमारी से वो पीड़ित है तो उसका जितना भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको चिकित्सा की सुविधा मिलती है। मैडम, पुरानी पेंशन को एनडीए सरकार ने बंद कर दिया था, आपकी नज़र में इसकी मुख्य वजह क्या है? मेरी नज़र में इसकी मुख्य वजह मुझे कुछ नज़र नहीं आती है। सिर्फ मैं ये कहूँगी कि सरकार ने कर्मचारियों के हित को नज़रअंदाज किया। सरकार का तब भी एक ही जवाब था, आज भी एक ही जवाब है कि सरकार के ऊपर वित्तीय भार बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ और मैं सरकार के इस कारण को सिरे से खारिज करती हूँ। कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा। मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि यदि सरकार पे वित्तीय भार बढ़ जाएगा तो एक एमएलए कितनी भी बार एमएलए रह जाए, उसकी हर प्लान में एक पेंशन फिक्स हो जाती है। तो एक एमएलए जब 4-4 पेंशन ले सकता है तो सरकारी कर्मचारी को एक भी पेंशन क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सरकार के नुमाइंदे, मैं एमपी और एमएलए की बात कर रहा हूँ, जब उनको पेंशन लगातार मिल सकती है तो एक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको क्यों नहीं? और गीता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एनपीएस और ओपीएस जो है उनमें अंतर क्या है? ओपीएस और एनपीएस में मुख्य तौर पर अंतर यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक सरकारी कर्मचारी को उसके भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता था। जितनी लास्ट सैलरी वो विड्रॉ करता था उसका 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाता था, जबकि एनपीएस के अंदर पेंशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। यहाँ तक कि एक सरकारी कर्मचारी को ये नहीं पता कि उस समय बाजार की स्थिति क्या होगी। उसका जो सारा पैसा, उसकी मेहनत की कमाई जो अब पूंजीपतियों के हाथ में है, बाजार में निवेश कर दी गई है, उस समय बाजार की स्थिति क्या होगी और कितना रुपया उसके हाथ में आने वाला है, ये सरकारी कर्मचारी को आज की स्थिति क्लियर नहीं है। लगातार धरने प्रदर्शन, साइकिल यात्रा जारी है। क्या आपको ये लगता है कि इन यात्राओं को और धरने प्रदर्शन को सरकार गंभीरता से ले रही है? देखिए, सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार का की अपनी सोच है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे धरने प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे और हम सरकार से निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी और उन धरने प्रदर्शनों के माध्यम से भी, कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने जीवन भर आपको सेवाएं दे रहा है, उसका बुढ़ापे का सहारा एक पेंशन ही होती है। अगर वो भी उसको नहीं मिलेगा तो उसके बुढ़ापे का क्या होगा? तो क्यों ये सरकार एक सरकारी कर्मचारी के बुढ़ापे को अंधकार में धकेल रही है? मेरा ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से सरकार से है सीधा।
जो धारीवाल जी हैं, विजेंद्र धारीवाल के प्रयासों को कितना सार्थक मानती हैं? साइकिल यात्राएं लगातार वो कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रयास दूसरे लोगों द्वारा भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सार्थक प्रयास कहा जा सकता है इनको? जी, मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये बिल्कुल सार्थक परिणाम इसके आने वाले हैं। और विजेंद्र धारीवाल जी ही प्रतिभा हैं जिन्होंने इस पेंशन बहाली संघर्ष समिति की हरियाणा में शुरुआत की थी। वे स्वयं एक शिक्षक हैं और उन्हीं की कोशिशों से आज पूरे हरियाणा के अंदर पूरे सारे सभी सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर के पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब हम कोशिशें करते हैं तो उसका परिणाम भी अवश्य आता है। कहते भी हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बिल्कुल जायज़ है आपकी बातें। अगर सरकार कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेती है तो कुल कितना बोझ केंद्र व प्रदेश सरकारों पर बढ़ सकता है? जी, मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा बोझ जो है केंद्र सरकार पे या राज्य सरकारों पे नहीं पड़ने वाला है। मात्र 4 या 5% अब तक बाहर सरकारों पे रहता आया है और आगे भी 4 या 5% से या 6% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जी, क्या मानकर चलते हैं कि आपके जो धरने प्रदर्शन है सरकार पर दबाव बना सकते हैं? जी बिल्कुल दबाव बना सकते हैं और इसका परिणाम हम अपने आसपास के राज्यों में देख ही रहे हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अभी कहें कि कौन सा था, झारखंड था। झारखंड, यस, झारखंड। इसके अंदर सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि वोट फॉर ओपीएस। वही नीति लेकर हरियाणा में भी संघर्ष जारी है कि हम उसी सरकार को वोट करेंगे जो हमारी पेंशन को बहाल करेगी। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। ये नारा लेकर के हम चल रहे हैं। तो हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी, सरकारी कर्मचारी सरकार के अनुरूप कार्य करता है। बिल्कुल सरकार का अभिन्न अंग होती है। हाँ, हम सरकार का ही अभिन्न अंग है। तो हम बड़े स्पष्ट शब्दों में सरकार को ये कहना चाहेंगे कि या तो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दें, हमारे बुढ़ापे की लाठी हमसे मत छीनिए, नहीं तो हम उस सरकार को वोट करेंगे जो हमें पेंशन की गारंटी करता है। वोट फॉर ओपीएस। हम एक ही मुहिम लेके, एक ही नारा लेके चल रहे हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। कि वोट उसी को जो ओपीएस को बहाल करेगा।